हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 चैप्टर 1 एंड इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स इसमें क्या डिफरेंस है पहले हमें वो समझना है। फिर हमें ये समझना है कि अगर हमें प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को मैच करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बजट को देखना है, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, यूजर के रिक्वायरमेंट्स को देखना, और ये सब देख के हमें प्रोजेक्ट को बनाना है। तो यही हमारा एम है इस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 82% ऑफ द प्रोजेक्ट्स फेल। व्हाई इट फेल्स? बिकॉज या तो वो लेट हो जाते हैं या तो हमारा बजट एक्सीड हो जाता है। सो 43% ऑफ द प्रोजेक्ट उनका क्या हो जाता है? बजट एक्सीड हो जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा फेल होते हैं कंपेयर टू हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स। एंड ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का जो ऑर्डिनरी डेफिनेशन है वो है कि अ सिंपल प्लान और डिजाइन, अ प्लान्ड अंडरटेकिंग, अ लार्ज अंडरटेकिंग, एग्जांपल अ पब्लिक वर्क स्कीम। और दिस इज द डिक्शनरी मीनिंग। बट हमें ये देखना है कि बहुत सारे अगर छोटे छोटे टास्क है तो उसको हमको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें एक प्लान बनाना है। तो हम उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट, बिकॉज हम एक प्लान बनाते हैं जिसके थ्रू ये सारे टास्क हम कंप्लीट करते हैं। नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? एंड इंडोर विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे हमारे पास मल्टीपल टास्क है विद डिफाइंड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एंड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन। मतलब हमारे पास बहुत सारे टास्क है, उसे हमें एक के बाद एक करना है और हमें उसे एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं नॉन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एग्जांपल्स, जैसे एक वेडिंग हो गया, या फिर एक एमबीए डिग्री हो गई, या फिर एक हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन। तो ये हमारे नॉन सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स है। सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स में हमारा क्या आ सकता है? अगर हमें कोई क्लाइंट है उसके लिए हमें एक ईआरपी सिस्टम बनाना है, एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है कॉलेज के लिए, या फिर एक अच्छा सा वेबसाइट बनाना है सो दैट हम फाइंड आउट कर सके, डिजीज को प्रिडिक्ट कर सके, तो वो सब हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं टास्क। व्हाट इज अ टास्क एंड व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? तो पहला है कि टास्क। टास्क क्या होता है? टास्क बहुत ही सिंपल सा वर्क है। जैसे हमें एक काम दिया है तो वो एक छोटा सा पीस ऑफ वर्क है जिसे हमें एक प्री डिफाइंड टाइम में कंप्लीट करना है। थोड़ा बड़ा टास्क भी हो सकता है बट वो एक प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमें उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल होना चाहिए, उसमें फ्यू पर्सन आवर्स का एफर्ट लगता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली फ्यू पीपल, इट मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट। मतलब जो टास्क है वो एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा वर्क हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज जस्ट अ रूटीन टास्क, मतलब वो प्री डिफाइंड रिपीटेटिव टास्क है। नॉन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है? जैसे हमें लेक्चर अटेंड करना, ये वीडियोस को वॉच करना, ये भी एक हमारा टास्क हो गया। बाई अ चॉकलेट फ्रॉम अ मार्केट, बुक अ रेलवे टिकट, ये सब हमारे टास्क हो गए, ये हमारे नॉन सॉफ्टवेयर टास्क। अब हम देखते हैं जॉब और प्रोजेक्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जॉब क्या होता है? जॉब होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ वर्क, बट इट इज वेल डिफाइंड, वेल अंडरस्टूड सीरीज ऑफ टास्क दैट वी परफॉर्म विथ लिटिल अनसर्टेनिटी। मतलब हम जॉब में एक के बाद एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं बट उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। वर्क में हम हमेशा वही काम कर रहे हैं तो उसको हम रेगुलरली कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो एवरीडे मैं कॉलेज आती हूँ और मैं लेक्चर्स लेती हूँ, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करती हूँ, अपना जो रेगुलर रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करती हूँ, तो वो मेरा जॉब हो गया। अब इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टन वर्क नहीं है। दैट इज वाई आई डोंट से दैट इट इज अ प्रोजेक्ट, दिस इज जस्ट अ जॉब। एक्सप्लोरेशन मतलब फाइंडिंग द क्योर फॉर कैंसर। सो ये जो एक है ये बहुत ही बड़ा टास्क हो गया। इसमें हमें क्या करना है? अनसर्टेनिटी है कि हमें आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, बट हम फिर भी
उसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रूटीन वर्क हो गया वो हो गया हमारा जॉब, जो अनसर्टन आउटकम हो गया वो हो गया एक्सप्लोरेशन। बट ये जो प्रोजेक्ट है इट लाइज बिटवीन जॉब एंड एक्सप्लोरेशन, सो दिस इज इन द मिडल। नाउ प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, बहुत बड़ा टास्क नहीं लेना है जिसको हमने एक्सप्लोरेशन में चला जाए, जो रिसर्च में चला जाए, बट हमें एक ऐसा टास्क लेना है जिसे हम विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल 1.5 साल में हमसे कंप्लीट कर सके। तो पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट्स अ नॉन रूटीन वर्क, मतलब हमारा जो रूटीन वर्क है जैसे जॉब, ये हमारा रूटीन वर्क नहीं है, ये हमारा नॉन रूटीन वर्क है। सेकेंड है इट्स अ प्लान, मतलब हम अलग अलग फेजेस के लिए एक प्लान बना सकते हैं और फिर एज पर प्लान हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, इसलिए लिखा है एमिंग एट अ स्पेसिफिक टारगेट कैरिड आउट फॉर कस्टमर्स, मतलब हम ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी कस्टमर को ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी वर्क ग्रुप बनाते हैं। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम वो ग्रुप को डिस्पर्स कर देते हैं। फिर आता है इन्वॉल्व सेवरल स्पेशलिज्म, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जावा में अच्छा हो, कोई पाइथन में अच्छा हो, तो हम अलग अलग प्रोग्रामर्स को एक साथ मिलाते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस फेजेस। अब फेजेस क्या होते हैं प्रोजेक्ट में, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, तो ये बहुत सारे फेजेस को मिला के हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। इट इज कंस्ट्रेन्ड बाय टाइम एंड रिसोर्सेस, इसका मतलब है कि हर एक प्रोजेक्ट में टाइम लिमिटेड होता है, जैसे हमें 1 साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या फिर 6 मंथ्स में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और फिर इसमें हमें रिसोर्सेस जो मिलेंगे वो भी हमारे लिमिटेड होते हैं। और फिर हो सकता है कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा सिंपल भी हो सकता है, बट ऑल दीज थिंग्स आर इन प्रोजेक्ट। अब हम डिपेंड करता है कि हम कौन से लेवल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, बट अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। तो ये समझते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रोजेक्ट के। अब हम देखते हैं कि विच आर द अदर फैक्टर्स। सो फैक्टर्स में क्या हो गया, पहला आ गया इनविजिबिलिटी, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है वो हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स की तरह दिखता नहीं है। जैसे अगर रोड कंस्ट्रक्शन है तो हमें दिखता है कि हमारा रोड कितना कंस्ट्रक्ट हो गया और कितना रोड हमारा बाकी है, बट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, हम एक के बाद एक फॉर्म डिजाइनिंग करेंगे, उसका बैक एंड कोडिंग करेंगे, तो ऐसा होता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं समझेगा कि प्रोजेक्ट हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। फिर आता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी। अब रोड के कंस्ट्रक्शन में तो हमें पता है कि हमें एक टाइप का रोड बनाना है, बट कहीं पर एरियाज में रोड कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कहीं पर सिंपल हो सकता है। बट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स है, तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स है, कोई कोई फॉर्म्स एकदम सिंपल होंगे जिसमें सिंपल डेटा एंट्री होगा, बट जहां पर कैलकुलेशन या प्रिडिक्शन वाला पार्ट आता है वो वाले फॉर्म्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, या फिर जिसमें हम बैक एंड में बहुत सारा लॉजिक डालते हैं वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कॉन्फर्मिटी, मतलब हमें जो प्रोजेक्ट है वो हमारा कितना कंप्लीट हुआ वो हमें पता चलना चाहिए। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अगर उसमें कुछ एरर आ गया या फिर हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा तो हम चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ जाए या कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं, जो हार्डवेयर प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रीजंस की वजह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हार्डवेयर प्रोजेक्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आता है इन हाउस एंड आउटसोर्स्ड प्रोजेक्ट। इन हाउस मतलब अगर हमारी कंपनी में इम्प्लॉयज है वो हमारे लिए खुद प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अगर सपोज
कीजिए कि हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं और कॉलेज का वेबसाइट अगर हमारे टीचर्स बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं ये हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट है। वैसे ही अगर कंपनी में एम्प्लॉयज खुद अपने लिए कोई भी डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट या फिर ईआरपी का प्रोजेक्ट अगर वो खुद बनाते हैं, एचआर का प्रोजेक्ट अगर वो खुद बनाते हैं तो वो उनके लिए इन हाउस प्रोजेक्ट हो गया। आउटसोर्स प्रोजेक्ट मतलब कि कंपनी दूसरी कंपनी के लोगों को हायर करती है ताकि वो प्रोजेक्ट बनवा के ले सके, तो वो हो गया हमारा आउटसोर्स। तो आउटसोर्स प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है और इन हाउस प्रोजेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन हाउस प्रोजेक्ट्स का क्या एडवांटेज है कि कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो खुद प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनको सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में और वो फटाफट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जबकि अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो आउटसोर्स वाले वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए दे आर एक्सपर्ट, पर उन्हें हमारी कंपनी का वर्किंग पता नहीं होता है तो हमें उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए आउटसोर्सिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी होता है और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर बेसिकली जो क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर कि हमें सप्लायर सर्विसेज उस सब के लिए हमें टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत पड़ती है। अब आता है एक्टिविटीज कवर्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।